को और भी बढ़ा दिया है। अब हीरा की धमकियों ने अरमान को भीतर तक हिला दिया है। होली जैसे खुशियों के त्योहार पर जिस तरह से माहौल अचानक तनाव में बदल गया, उसने साफ कर दिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं रही, बल्कि रिश्तों, भरोसे और स्वाभिमान की जंग बन चुकी है। हीरा का गुस्से में वहां पहुंचना, मेहर पर पानी फेंकना और सबके सामने अरमान को चेतावनी देना इस बात का संकेत था कि वह अब चुप बैठने वाली नहीं है। वह साफ शब्दों में कहती है कि इस बार वह अपना घर टूटने नहीं देगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। हीरा के लिए उसका मोहल्ला सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उसकी पहचान है। वह मानती है कि उसके साथ जो भी हो, लेकिन निर्दोष मोहल्ले वालों को सज़ा देना गलत है। जब उसे पता चलता है कि मोहल्ले का पानी बंद करवा दिया गया है, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह सवाल उठाती है कि अगर अरमान और मेहर को उससे शिकायत है, तो सीधे उससे बात करें, लेकिन पूरे मोहल्ले को क्यों परेशान किया जा रहा है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और दृढ़ता भी। वह पहले की तरह खुद को कमज़ोर साबित नहीं होने देना चाहती। वह यह भी कहती है कि अब अरमान अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा और न ही पुरानी गलतियों को दोहरा पाएगा। दूसरी तरफ अरमान का मन पूरी तरह से उलझा हुआ है। एक और मेहर के साथ उसका वर्तमान रिश्ता है, तो दूसरी ओर मायरा को खोने का डर उसे बेचैन कर रहा है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे, तो मायरा की नज़रों में उसकी छवि खराब हो सकती है। वह नहीं चाहता कि मायरा उसके बारे में गलत सोचे या उससे दूर हो जाए। हीरा की सख्त बातों और चेतावनी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। वह समझ जाता है कि मामला अब अहंकार का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का है। अरमान के भीतर एक संघर्ष चलता दिखाई देता है। वह यह सोचता है कि क्या उसने सच में गलत कदम उठाया, क्या मोहल्ले का पानी बंद करवाना सही था। उसे यह भी एहसास होता है कि किसी एक व्यक्ति से नाराज़गी का बदला पूरे समुदाय से लेना गलत है। हीरा की बातों ने कहीं न कहीं उसके मन को झकझोर दिया है। इसी वजह से वह एक बड़ा फैसला लेता है और मेहर के खिलाफ जाकर मोहल्ले का पानी दोबारा चालू करवाने का कदम उठाता है। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इससे उसके और मेहर के रिश्ते में दरार आ सकती है। मेहर के मन में भी तूफान उठता है। उसे लगता है कि अरमान ने उसका साथ नहीं दिया। वह सोचती है कि क्या अरमान अब भी हीरा के प्रभाव में है? क्या वह अपने वर्तमान रिश्ते को उतनी अहमियत नहीं दे रहा? इन सवालों के बीच मेहर की नाराज़गी बढ़ती जाती है। उसे यह समझ नहीं आता कि अरमान ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया। हीरा के लिए यह जीत से ज़्यादा आत्मसम्मान की बात है। वह चाहती है कि लोग उसे कमज़ोर न समझें। वह अपने घर और अपने अधिकारों के लिए खड़ी है। उसकी चेतावनी में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की जिद भी है। वह साफ कर देती है कि अगर उसे और उसके मोहल्ले को परेशान किया गया, तो वह भी किसी को सुकून से नहीं रहने देगी। उसकी इस दृढ़ता ने अरमान को डरा भी दिया है और सोचने पर भी मजबूर किया है। मायरा इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे अहम कड़ी बनती जा रही है। अरमान के हर फैसले के पीछे कहीं न कहीं मायरा को खोने का डर छिपा है। वह नहीं चाहता कि मायरा उसके जीवन से दूर हो जाए। वह चाहता है कि मायरा की नज़रों में वह एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान बना रहे। यही वजह है कि वह तमाशा बढ़ने से पहले ही हालात संभालने की कोशिश करता है। अब कहानी का रुख काफ़ी दिलचस्प हो गया है। एक ओर हीरा का आत्मसम्मान और उसका साहस है, दूसरी ओर मेहर की नाराज़गी और आहत भावनाएं हैं, और बीच में खड़ा है अरमान, जो अपने फैसलों के परिणाम से जूझ रहा है। क्या अरमान का यह कदम रिश्तों को संभाल पाएगा, या फिर नई गलतफहमियों को जन्म देगा? क्या मेहर इस फैसले को समझ पाएगी, या इसे विश्वासघात मानेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या हीरा और अरमान के बीच का यह टकराव आगे चलकर किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाले हैं। रिश्तों की इस उलझन में भावनाओं का तूफान अब भी थमने वाला नहीं है। हर किरदार अपनी जगह सही लग रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ज़रूर है कि हीरा की धमकियों ने अरमान को अंदर तक हिला दिया है, और मायरा को खोने के डर ने उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर करवा